रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये था कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी एजुकेशनल संस्थान में, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ट्यूशन सेंटर भी हो सकता है, क्या वहाँ मंदिर की जरूरत है? नहीं। आपने बोलो, आप कुछ कह रहे थे, बताओ। खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। सर क्योंकि हर जगह पे हर रिलीजन के लोग बच्चे आते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। इसलिए मंदिर नहीं होना चाहिए कि तो फिर तो गुरुद्वारा भी होना चाहिए, फिर तो चर्च भी होना चाहिए, फिर तो मस्जिद भी होनी चाहिए, है ना? क्लैप करो बच्चे के लिए। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। सर लाइक जो स्कूल है सर, उधर लाइक एथिज्म को प्रैक्टिस होता है, नॉलेज की प्रैक्टिस होती है, वो खुद ही एक तरह का मंदिर हो गया। और अगर उसमें कोई और मंदिर डाल देंगे तो वो स्कूल का लाइक जो स्कूल का पर्पस है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। वो डिस्ट्रॉय होगा वो चीज। तो हमारा आर्टिकल जो, वेरी गुड, क्लैप करो। जो आर्टिकल 51AH है वो क्या कहता है? मैंने पहले भी बात की इसके बारे में, क्या कहता है, कोई बताएगा मुझे? कोई भी बच्चा? आर्टिकल 51AH कुछ कहता है, किसी और को याद है? हाँ जी, आप बताओ क्या कहता है। सर वो आर्टिकल ये कहता है कि इंडियंस के अंदर हमें, जो स्कूल में इंडियंस हैं उनके अंदर साइंस को हमें प्रमोट करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना है, और ना कि प्रोपेगेंडा को प्रमोट करना है किसी भी तरह के, है ना? अंधविश्वास को खत्म करना है। वेरी गुड, क्लैप कर दो। ओके, सो दिस इज अबाउट की मंदिर वाला एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना, 47 प्रेसिडेंट बने हो, और उन्होंने कुछ इस तरह के रेडिकल डिसीजंस लिए हैं कि जो भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं हम उनको बाहर निकालेंगे। तो हम इंडियंस जो हैं बड़े इस बात से बड़े परेशान हैं कि भाई ट्रंप तो बड़े गलत हैं, ट्रंप का तो बड़ा गलत डिसीजन है ये। लेकिन अगर उनके एंगल से सोचें, अमेरिकन के एंगल से सोचें, तो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। और अगर इसी बात को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आए, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सारा दिन सुनते हैं न्यूज़ के अंदर कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ये आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, कोई कहीं से आया हुआ है। तो हम जो फीलिंग्स डोनाल्ड ट्रंप के मन में या अमेरिकन के मन में, जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं उनके मन में होगी जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, वही फीलिंग हमारे लिए बांग्लादेश के मन में। सो पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर करना पड़ेगा ना। दूसरी बात ये थी कि जो लोग डंकी लगा के गए हुए हैं या इलीगली किसी भी तरीके से गए हुए हैं, अब वो लोग परेशान हैं। तो क्वेश्चन ये था कि लोग डंकी लगाते ही क्यों हैं? हाँ जी बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट है सर हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट? किसी से पूछते हैं बात ये? नहीं सर। जब हम, आपके पेरेंट्स वोट डालते हैं, जैसे आप तो स्कूल के बच्चे हैं, या क्या हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है उस टाइम पे कि जब भी कोई न्यूज़ चल रही होती है, आपने न्यूज़ में देखते हैं कि सारा दिन, अभी आजकल महाकुंभ के बारे में चल रहा है, चलो ठीक है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस से मान लेते हैं, लेकिन क्या उसकी इतनी ज़रूरत है सारा टाइम हमारे यूथ को कि वो सारा टाइम वो देखे और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी ना करे वो? नो सर। है ना? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। सर आई थिंक मेन रीजन लाइक जो इंडियन डंकी मारते हैं कि लाइक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है और सर्विसेज भी बुरी है, तो उन्हें ये सिस्टम को एस्केप करना पड़ता है क्योंकि लाइक इंडिया की हालत बहुत बुरी होती जा रही प्रतिदिन, तो उन्हें एस्केप करना पड़ जाता है। हाँ, तो मतलब दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर आल्सो विक्टिम, जस्ट लाइक अस, वी आर आल्सो विक्टिम ऑफ द बैड गवर्नेंस ऑफ द करप्शन, इजंट इट? तो आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग जो, जैसे रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे पे हमारा संविधान दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई वो 26 जनवरी को हुई, 2 महीने के बाद, है ना? तो जब तक संविधान के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब संविधान एक किताब है और संविधान के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, हम उनको यूज ही नहीं कर रहे लाइफ के अंदर, तो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट डे? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि खाली फ्लैग को होस्ट करने से या भारत माता की जय बोलने से या इंकलाब बोलने से, कुछ भी बोलने से, जब तक आप उसका मीनिंग नहीं पता आपको, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत माता की जय बोलते हैं, मैंने बताया था इस बात का, तो कोई दोबारा से बताएगा कि भारत माता की जय जो बोलते हैं उसमें जय का, भारत माता का मतलब क्या है? Who will tell? Okay, you tell. People of
India, only people of India, And then the land. and everything. Land includes everything, है ना? मतलब जो vegetation है, जो हमारे goods हम बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, that includes everything, isn't it? Clap कर दो उसके लिए. तो थोड़ा pause करते हैं इसको.